this video where we discuss law of attraction, magic, spellcraft, oracle, tarot, and so many more things which makes your life easier. So in this video, I want to share about the very popular topic which is why spells do not work. So अगर आप कोई स्पेल करते हैं, चाहे आपने प्रॉस्पेरिटी स्पेल किया हो या लव रिचुअल किया हो या प्रोटेक्शन किया हो और आपको उसके रिजल्ट्स देखने नहीं मिले या फिर बहुत लेट से मिले या फिर इतने अच्छे नहीं मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो क्या करें, और ऐसा क्यों होता है, सो मुझे वो डिस्कस करना है। और मेरे पास ये बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि स्नेहा हमारा स्पेल तो काम नहीं किया, तुम्हारा कैसे कर जाता है, या फिर बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम करें क्या, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी सिंगल थिंग कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपकी स्पेल 100% सक्सेस मिले। सो बात करते हैं नंबर 1। पहले तो एक पेन और पेपर लीजिए और उस पे आप आपका बेस्ट केस सिनेरियो लिखिए, जो भी आपकी तकलीफ है। लेट्स से पैसे, सो यू वांट टू डू अ मनी स्पेल और अ प्रॉस्पेरिटी स्पेल। अब मनी स्पेल और प्रॉस्पेरिटी स्पेल ये दो अलग चीजें हैं। अगर आपको क्विक मनी चाहिए, लेट्स से कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और आपको कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप मनी स्पेल करेंगे। और या अगर आप चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपकी या फिर कुछ समय तक आपकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, पैसे आते जाते अच्छे से रहे, जितना हमारा खर्चा है उसमें थोड़ा सा निकल जाए और सेविंग्स भी बच जाए, तो हम प्रॉस्पेरिटी स्पेल करें। सो पेन एंड पेपर लीजिए और उसमें लिखिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज योर एग्जैक्ट आउटकम। बिकॉज हमारे दिमाग में बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, क्या ये काम करेगा, क्या ये काम नहीं करेगा, क्या हमको ऐसे रिजल्ट मिलेगा या हमको वैसे रिजल्ट मिलेगा। सो इन सारी खिचड़ी को एक बार जब हम पेपर में उतार देते हैं, सारे अपने मन के अंदर का कोलाहल अगर हम मन में से बाहर पेपर पे लिख देते हैं, तब जाके हमारे पास क्लैरिटी आती है। सो पहला काम आप करेंगे कोई भी स्पेल करने से पहले कि क्या मुझे आउटकम में चाहिए। इसके बेसिस पे आप आपका स्पेल डिसाइड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो स्पेल करने के लिए क्या मेरे पास जो हर्ब्स चाहिए थे वो है, जो चीजें चाहिए थी वो है, वो क्रिस्टल्स चाहिए थे वो है। लेट्स से हमको जो चीजें चाहिए, लेट्स से हमको 7 to 8 चीजें चाहिए सब कुछ मिला के, जिसमें से हमारे पास 5 है, 2-3 मिसिंग है। तो 2-3 क्या वो मेन इंग्रेडिएंट है उस स्पेल की या फिर काम चलाओ आगे पीछे स्ट्रेंथ डालने के लिए जरूरी है। अगर मेन इंग्रेडिएंट है तो प्लीज वो चीजें खरीदिए। एक छोटी सी चीज आपकी स्पेल को बहुत बूस्ट दे सकती है या फिर शायद वो मेन चीज ही होगी जिसके बिना पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंट एक्सपेडाइट के साथ एक स्पेल करती हूँ तो मुझे रेड कैंडल्स लगेगी ही लगेगी, दैट इज माई रिक्वायरमेंट, वो मेरा की इंग्रेडिएंट है उस स्पेल का। अगर मेरे पास रेड कैंडल ही ना हो, बाकी सारी चीजें हो, तो वो स्पेल कोई काम की नहीं है। सो वो मेन इंग्रेडिएंट पकड़ के चलिए। अगर नहीं है तो आप इवैल्यूएट करिए कि आप जो कर रहे हैं स्पेल, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है। यहाँ पर हमारा दिमाग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मुझे 500 रुपया खर्चा करके 50,000 का मुनाफा हो रहा है तो वो 500 रुपया वर्थ है। अगर मैं जो भी स्पेल करती हूँ उसके लिए मुझे सामान खरीदना पड़ रहा है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ना कि मेरा खर्चा है। अगर आपके दिमाग में वो खर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओ माय गॉड मैं 500 रुपया भी इस वक्त खर्चा नहीं कर सकती हूँ, तो फिर आप स्पेल मत कीजिए। सो अपने दिमाग पर वो स्ट्रेस लेकर अगर आप स्पेल करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 100% नहीं मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि जब आप स्पेल करें और उसके लिए आपको कुछ सामान खरीदना पड़ रहा है, आप खुशी से खरीदिए। आप जिससे भी खरीदें, आप चाहे कैंडल खरीदे, आप चाहे क्रिस्टल खरीदे, आप चाहे हर्ब खरीदे या ऑयल खरीदे, या फिर एक 500-600 का ऑयल की वजह से आपका बहुत बड़ा स्पेल रुका हुआ है या फिर आपका बहुत बड़ा काम रुका हुआ है, तो क्या वो पैसा खर्चा करना मायने नहीं रखता? सो इवैल्यूएट दैट, ऑलराइट, कि अगर आपको जो बदले में मिलने वाला है वो बहुत बड़ी चीज है तो छोटा सा खर्चा मायने नहीं रखता, और उसको इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखिए, तब आपकी स्पेल फास्ट काम करेगी और आपको 100% रिजल्ट भी देगी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेल का टाइम। जिसका मतलब है कि हमको जो तकलीफ है वो कितने टाइम से चले आ रही है, शायद 6 महीने से या फिर 1 साल से, या हमारी सिचुएशन जो है वो कितने टाइम से चले आ रही है। उसको कंपेयर कीजिए कि आपने स्पेल कितने टाइम में किया। What I mean to say is कि अगर हमारी कोई मुसीबत है या जो सिचुएशन हम सॉल्व करना चाहते हैं वो पिछले 2 साल से हमारे साथ चले आ रही है, हमारा काम बिगड़ रही है, या 2 साल से हमारी वो चीज अटकी हुई है। मैंने स्पेल करना इस बारे में शुरू किया है पिछले 15 दिन से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। इज दिस लॉजिकल?
इज दिस प्रैक्टिकल? जो चीज 2 साल लग गए आपको इस स्टेज पे आके कि आपको लगा कि हाँ मुझे अब स्पेल करना चाहिए, या हाँ मैं किसी और को बोलूं मेरे लिए स्पेल करने के लिए, एंड यू आर कंपेयरिंग द रिजल्ट्स विद इन 15 days. हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली. The energies are going to work, the energies are going to play, but they will take its own time. So please do not get impatient with the result. Impatient मत बनो. Okay? अगर कोई मुसीबत 1 साल से, पैसों की तंगी आपको शायद लास्ट 1 year से थी या 2 साल से थी, एंड आपने मनी स्पेल आज शुरू किया है, तो कल भगवान आपकी झोली में पैसे नहीं गिराने वाले हैं. Okay? Things will start to change, things will start to shift, things will start slowly and steadily. That is how the energy is built up. That is how the energy is created. Okay? So please have patience. Okay? इसके बाद the most important thing that I want to share with you is moon phases की helping you, which will help you to boost. ऐसे एक पावर रॉकेट लॉन्चर में एक पावर बूस्टर लग जाता है, ओके, और आपका रॉकेट जुप करके उड़ता है बिकॉज ऑफ मून एनर्जीज. सो फुल मून, न्यू मून का सहारा जरूर लीजिए ताकि आपकी स्पेल पावरफुल हो. ओके, जब आप स्पेल करने बैठते हैं, जब आपने सोच लिया कि आप स्पेल करेंगे, पहले से प्लानिंग करके बैठे कि आपकी स्पेल को 1 से 1.5 घंटा लग सकता है. सो मेक श्योर 1 से 1.5 घंटा ना आप फोन उठाएं, ना आप कुछ काम करें, आप फ्री होके बैठे, ना ही आपको वो स्पेल करते टाइम कोई उठाए, बिकॉज आपका फोकस हिल जाता है, आपकी एनर्जी जो बिल्ड कर रहे हैं वो हिल जाती है. ओके, तो पहले से ये प्लान करके बैठिए. फोन को तो उस रूम में भी मत रखिए जिस रूम में आप स्पेल करने बैठ रहे हैं. ओके, या तो वो नोटिफिकेशन बजेगा या किसी का कॉल आएगा, तो हमारा ध्यान, चाहे हम फोन ना उठाएं, पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है. तो जब भी स्पेल करने बैठे, प्लान करके बैठिए, अपने घर में बोल के बैठे कि भैया मुझे 2 घंटा 1 घंटा मत उठाना. ओके, सो प्लीज गिव दैट ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट टाइम एंड एनर्जी यू आर पुटिंग. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज, अगर आप स्पेल कर रहे हैं और आपने ऐसे ही स्पेल शुरू कर दी, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उस स्पेल की एनर्जी को बिल्ड करने के लिए. अगर आप चाहते हैं कि आपको फास्ट रिजल्ट मिले, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले 15 से 20 मिनट ब्रेथ वर्क करिए, फोकस करिए अपनी ब्रेथ पे, मेडिटेशन करिए, विजुअलाइज करिए अपने आउटकम को. And then you start with your spell work, and then you start with your energy work, and then you start with your tarot readings. Follow this practice. Okay? Before starting any energy work, any meditation, any divination work, focus on your breath for at least 15 to 20 minutes. प्राणायाम करिए, ब्राह्मी करिए, ओके, बहुत सारी योग क्रियाएं होती है, मेडिटेशन करिए, एंड अपने दिमाग में एक क्लियर कट विजुअलाइजेशन का एक पिक्चर बना के देन यू स्टार्ट विद योर स्पेल. ओके, उसके बाद जब भी आप स्पेल खत्म करें तो ऐसे ही उठ मत जाइए. ओके, अगर मैंने कैंडल स्पेल करी है तो मैं कैंडल को एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोल के एनर्जी बिल्डअप करके, ओके, या तो मैं जिसके लिए स्पेल कर रही हूँ उसको वो एनर्जी सेंड करके देन आई विल स्नफ द कैंडल. और अगर मेरे खुद के लिए है तो आई विल सोक अप ऑल द एनर्जी एज इफ इट इज कमिंग राइट इनसाइड माय माइंड, एंड वंस आई फील दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कंप्लीट, देन आई विल स्नफ द एनर्जी ऑफ द कैंडल. ओके, या फिर बहुत बार हम क्या करते हैं, मैंने ये बहुत लोगों को करते हुए सुना है कि कैंडल आपने स्पेल किया, प्रॉस्पेरिटी स्पेल किया, लव रिलेशनशिप स्पेल किया, एंड जो बच जाता है उसको फेंक दो कचरे के डब्बे में. वो जो बच जाता है वो आपके कैंडल की एनर्जी है, वो आपके स्पेल की एनर्जी है, और आपने क्या किया, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया. मतलब जो आपने मेहनत की थी, जो आपने स्पेल करने के लिए मेहनत की थी, उसको आपने कचरे के अंदर घुसा दिया. तो हम क्या करें? इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है. मैं हर बार जब कोई स्पेल करती हूँ या मैं किसी और के लिए स्पेल करती हूँ, तो एक ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कुछ तो एलिमेंट रखिए, चाहे वो आपका पर्सनल चीज ही क्यों ना हो. जैसे आई माइट कीप माई नेकलेसेस और माई रिंग और क्रिस्टल. आप यूजुअली देखेंगे मैं हमेशा क्रिस्टल्स रखती हूँ. ओके, तो मैं करती हूँ वो कैंडल की पावर, मुझे स्पेल की पावर है, वो उस चीज में ट्रांसफर हो जाए, एंड देन वट एवर रिमेन इज देयर इज थ्रोन अवे आफ्टर रिलीजिंग द एनर्जी. ओके, आपने बिना ये काम किए कर दिया, मतलब आपने जो भी काम किया वो कचरे के डब्बे में गया. ओके, हमेशा आप कुछ एलिमेंट रखिए ताकि वो एनर्जी हमेशा आपके पास रहे. अगर मैंने कोई स्पेल किया है जिसमें लेट्स से मैंने किसी के लिए स्पेल किया जिसको जॉब की जरूरत थी, ओके, अगर मैंने वहां कोई ऐसी चीज रखी है जैसे क्रिस्टल का पेंडेंट हो गया या ब्रेसलेट हो गया या उनकी कोई पर्सनल चीज मैंने वहां रखी है जिसमें मैंने एनर्जी ट्रांसफर किया, एंड आई विल गिव दिस टू माय क्लाइंट टू वेयर दैट थिंग सो दैट द एनर्जी स्टेज. अगर मैंने ऐसा नहीं किया है तो वो जो कैंडल की वैक्स है मैं उसको जमीन में गाड़ दूंगी, चाहे वो मेरे घर के आगे ही क्यों ना हो, या मैं उनको भेजूं कि भैया आप गाड़ दो. ओके, बट दैट विल बी प्लांटेड बिकॉज आई वांट दैट एनर्जी टू ग्रो, and that is why you see a lot of plants around my house. It's basically somewhere I have done some spell and I have planted that energy because I want it to grow, be it
any other spell for love, magic, prosperity, wealth, anything. Okay? अगर आपने कोई बैनिशिंग काम किया है या प्रोटेक्शन का काम किया है, ओके, स्पेशली बैनिशिंग एनर्जी है, तो आप वो जो कैंडल बचा है उसको आप कहीं दूर रख के आएंगे, कोई क्रॉस रोड्स पे छोड़ के आएंगे. दैट इज हाउ यू फिनिश ऑफ योर स्पेल, ना कि कचरे के डब्बे में डालें. ओके, जब हम हमारे घर में भी हवन करते हैं और जो हमारा हवन के बाद, पूजा के बाद जो सामान बच जाता है, हम उसको भी नदी में जाके बहाते हैं, ना कि कचरे के डब्बे में डालते हैं. तो फिर आपने ये जो स्पेल किया है उसका सामान आप कचरे के डब्बे में कैसे डाल सकते हो? सो प्लीज 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 जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो. ओके, उन्होंने कहा कचरे के डब्बे में डाल दो तो आपने डाल दिया. अरे दिमाग तो लगाओ. ऑलराइट, सो जो भी आपने कैंडल का स्पेल किया है उसको अच्छे से सम्मान के साथ विदा करें. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी स्पेल करते हैं किसी से सीख लीजिए और खुद करिए. मैं हमेशा बोलती हूँ, डू योर ओन स्पेल्स. आप चाहे तो सामान किसी से खरीद लीजिए, उनसे सीख लीजिए कि कैसे करेंगे स्पेल. ओके, लेकिन खुद करिए. खुद करने से आप एग्जैक्ट डिटेल्स अंदर डाल सकते हैं. ओके, एंड कोई भी स्पेल जब आप करते हैं तो एक बार करके छोड़ मत दीजिए, उसको आपको रिपीटेड करना होगा, उसको आपको रिपीटेडली वो एनर्जी बिल्डअप करनी होगी. रिपीटेशन इज द की. कुछ भी चीज करो आप. ओके, क्या हम मोबाइल एक बार चार्ज करके छोड़ देते हैं कि अब ये जिंदगी भर चलेगा? नहीं ना. फिर अब एक बार चार्ज करके कोई चीज कैसे छोड़ देते हैं एंड रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, सो जब आप बार बार वो स्पेल करेंगे, एक हफ्ते में शायद एक बार करिए, आप बीच में गैप दे दीजिए, महीने में एक बार करिए. ओके, बट जब आप बार बार उस चीज को करेंगे, आप में भी वो परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, सो एक बार मत कीजिए, कम से कम उसको 3 बार करिए. कोई भी मनी स्पेल है 3 बार करिए, 5 बार करिए, 7 बार करिए. ओके, डू इट ऑलवेज इन दैट ग्रुप. ओके, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 7, व्हाटएवर. ओके, दूसरा है कि जब भी आप कोई स्पेल करते हैं जिसमें आप किसी डीटीज या एंजल्स किसी का सहारा मांगते हैं, जैसे सेंट एक्सपेडाइट हो गए, जैसे सेंट एंथनी हो गए. ओके, या फिर आप आर्कएंजल माइकल के साथ काम कर रहे हैं, या फिर आप गणपति पापा के साथ काम कर रहे हैं, या आप माँ लक्ष्मी के साथ काम कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाइए. बिना किसी से रिलेशनशिप बनाए अगर आप उनसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो आपको क्या ही सक्सेस मिलेगा. अगर आप सेंट एक्सपेडाइट से काम कराना चाहते हैं तो सेंट एक्सपेडाइट को एक रिलेशनशिप तो बनाइए, उनसे बात तो करिए, उनको अपने दिल का हाल तो बताइए, उनको ग्रेटिट्यूड ऑफर करिए. उनसे काम करवाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड पब्लिक में कैसे दे, ये किसको अच्छा नहीं लगता. आर्कएंजल माइकल से काम कराना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड ऑफर माइकल को क्यों, क्या जरूरत है? फिर आपकी मदद क्यों कोई करेगा? तो जिन भी हायर स्पिरिट वर्क में आप काम करना शुरू करते हैं उनसे एक रिलेशनशिप बनाएं. उनकी पसंदीदा चीजें ऑफरिंग्स में रखिए. उनको पानी तो ऑफर करिए, बेयर मिनिमम होता है. ओके, सो प्लीज मेक रिलेशनशिप विद द डीटीज बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग. ओके, एंड जिनके साथ भी काम कर रहे हैं उनको अपना ग्रैटिट्यूड बाद में भी, जब आपका काम हो भी जाए तब भी उनको मत भूलिएगा. ओके, तब जाके वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं, तब जाके उनकी एनर्जी लाइफ लॉन्ग आपके साथ काम करना शुरू करती है. ओके, सो आई होप ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको हेल्प करेंगे, आपकी स्पेल्स कामयाब होने में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था, बट आई थॉट ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी आपसे शेयर करना. सो टेक केयर, कीप शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद दिस ऑन दिस वीडियो, प्लीज आस्क. फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक, कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.